Hello बच्चों, let's see this question is a consider a two cylindrical rods of identical dimension, one of rubber and the other is steel. Both the rods are fixed rigidly at one end to the roof. A mass capital M is attached to each of the free ends at the center of the rods. तो आपको बताना है ना। तो बच्चों यह 8 फट सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक तो रबड़ है एक कॉपर है, तो ये रबड़ के लिए हो गया। और दूसरा वाला मेरे पास किसको इसको अलोंगेट कर रहे हैं हम, मतलब अ, टांग रहे हैं इसको स्टील के लिए, है ना। तो एक रबड़ एक स्टील, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रबड़ ना इसका मास, और ये हो जाएगा आपका स्टील, है ना। ये हो जाएगा स्टील, है ना, इसका मास। ठीक है। अब बच्चे बोल रहा है कि एम मास को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, दोनों एंड पे। और दोनों रोड्स विल बी एलोंगेटेड। दोनों दोनों को दोनों जो रोड है ना, ये क्या करेंगे, अलोंगेटेड होंगी। अलोंगेटेड, क्योंकि खिंचेंगे ना नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें वेट लग रहा होगा मास पे, तो नीचे की तरफ आने चाह रही होंगी ये, है ना। नीचे की तरफ क्या हो रही है, एलोंगेट होना चाह रही होंगी। तो लेकिन क्या होगा कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, तो यहाँ पे ड्यू टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे जो रबड़ है, रबड़ जो है एलोंगेट ज़्यादा होगा, रबड़ विल एलोंगेटेड मोर। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जिस ये ज़्यादा क्या होगा, एलोंगेटेड होगा, तो रबड़ क्या होगा, रबड़ बहुत ज़्यादा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खिंचाव ज़्यादा है इसके अंदर खिंचाव कम है। तो पता है हमें वाई इज इक्वल टू होता है हमारे एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। आपको ये पता है कि जिसके अंदर यदि खिंचाव ज़्यादा है उसका यंग मॉडुलस उतना ही कम होता है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही कम होती है। रबड़ की ज़्यादा है मॉडुलस इलास्टिसिटी, तो हमारे पास ऑप्शन देखो, बोथ द रोड्स विल एलोंगेट बट देयर शैल बी नो परसेप्टिबल चेंजेस इन शेप। ठीक है, अलोंगेट तो होंगी, नो परसेप्टिबल चेंज है, तो शेप के अंदर कोई चेंज थोड़ी ना हो रहा है ना। तो नो परसेप्टिबल चेंज इन शेप, तो भैया इसके रबड़ के अंदर तो हमारे पास ये चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग है ना। द स्टील रोड विल एलोंगेट एंड चेंज शेप बट द रबड़ रोड विल नॉट एलोंगेट, तो तो एलोंगेट होगी, ये भी रॉन्ग है। द स्टील रोड विल एलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन शेप बट द रबर रोड विल एलोंगेट एंड द शेप ऑफ द बॉटम एज विल चेंज टू एन एलिप्स, तो यहाँ पे एलिप्स की फॉर्म में नहीं, ये किसमें, हाइपरबोलिक फॉर्म में क्या होता है, इससे चेंज आ रहा, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। द स्टील रोड विल एलोंगेट, है ना, विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन शेप। ठीक है, ये तो सही है। बट द रबर रोड विल एलोंगेट विद द शेप ऑफ द बॉटम एज टेपर टू ए टिप एट द सेंटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ ज़्यादा एलोंगेट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको डेल्टा एल यदि कम हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।